गौ माता का निरादर हुआ तो राजा दिलीप को श्राप लगा कि तुम्हारी संतानी नहीं होगी। और कहते हैं कि जब उनको ये पता लगा कि मुझे श्राप लगा है, बहुत दुखी हुए, व्यथित हुए और अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी से सारी व्यथा सुनाई और गुरु वशिष्ठ जी ने जो उसका निदान बताया, समाधान बताया, वो कहा कि आप गौ की सेवा करो। देखिए आप, गौ की सेवा, उसका निरादर हुआ। तो कहते हैं कि वशिष्ठ जी के पास सुरभि की बेटी नंदिनी भी थी। नंदिनी को अपने साथ फिर वशिष्ठ जी ने नंदिनी को दिया कि इसको आप लेकर के जाओ, नंदिनी की सेवा करो। कहते राजा दिलीप ने इतनी सेवा की, कहते कि परछाई की तरह रहते थे। खाने के बाद खाते थे, गाय जब खा लेती थी उसके बाद, पानी जब पिला देते थे उसके बाद ही पानी पीते थे, सोने के बाद सोते थे, जागने से पहले जागते थे। ऐसी गौ सेवा का काम उनकी पत्नी और उन्होंने स्वयं किया। गौचारण के लिए जंगल में ले जाते थे। 1 वर्ष इतनी उन्होंने गौ की सेवा की। और कहते हैं एक समय ऐसा आया कि गौ ने इनकी परीक्षा भी ली। जब गौचारण के लिए ले गए, सिंह प्रकट हुआ और सिंह ने खाना चाहा और ये रक्षा के लिए खड़े हो गए और इन्होंने रक्षा की, लेकिन सिंह नहीं माना कि मेरा भोजन है, मुझे भूख लगी है। और वो सिंह को नंदिनी ने अपनी माया से प्रकट किया। राजा दिलीप की कहानी गौ। बाद में राजा दिलीप ने कहा तुझे भूखी लगी तो मेरा भोजन कर ले, लेकिन नंदिनी को छोड़, इसकी रक्षा का जिम्मा मेरा है और मेरे रहते रहते ये इसका भोजन तू नहीं कर सकता, इसकी सेवा रक्षा का जिम्मा मेरा है। कहते हैं कि नंदिनी ने परीक्षा पूरी की, इनकी राजा दिलीप की। सिंह अदृश्य हुआ और राजा दिलीप उस श्राप से मुक्त हुए। बोलो गौ माता की। और उन्हीं राजा दिलीप के घर में रघु का अवतरण हुआ है और रघु के अज आए हैं, अज के दशरथ आए हैं और दशरथ के भगवान राम आए हैं। तो गौ माता के कारण ही भगवान राम का प्रागट्य है। गौ सेवा आज मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। कौन कौन है जिन्होंने, और अब अजय जी हमारे 2 साल से ही, कितने साल हो गए गौ को रखे हुए आपको? पौने 2 साल हो गए। पौने 2 साल से। कितनी गाय हैं आजकल? 5 गायें थी, एक रात को ही आई है। हाँ, कल रात को एक बच्ची को जन्म दिया है तो 6 हो गए और सब मिला के छोटे बड़े। ऐसी 6 गौ माता इनके घर में और उनकी सेवा में लगे हैं। ऐसे आप सब भी विचार करके देख सकते हो, जिनके पास स्थान है, भगवान की कृपा है, वो क्या करें? गौ माता को पालें, गौ सेवा करें, सब कुछ वहां से मिलने वाला है। आज हमने क्या करा है, गौशाला के अंदर ही गौ माता को बस स्थापित कर दिया है। ठीक है, गौशाला भी जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर घर में जो गौपालन होता था, आज वो घर घर से गौपालन बाहर हो रहा है और गौशाला तक केंद्रित रह गई है गौ माता। गाय हमारी गौशाला में केंद्रित रह गई। लेकिन घर तो घर की शोभा थी, घर की खुशी थी, ऐसी पूज्य गौ माता। तो भगवान राम के प्रागट्य का कारण भगवान ने भी कहा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने कहा है विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सूर्य यानी देवता और संत ऋषि मुनियों के लिए मैं अवतरित हो रहा हूं, इनके हित के लिए, इनको निर्भय प्रदान करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और जब भगवान का अवतरण हुआ है तो कहते हैं दशरथ जी ने खुले मन से हजारों लाखों गाय ब्राह्मणों को दान में दी है। और इतने ही नहीं, जब भगवान ने अपना सबसे पवित्र समय जो चुना है, कौन सा? वनवास का समय। जो 14 वर्ष हैं वो भगवान के सबसे पवित्र समय में लिखे जाते हैं। क्यों? उसी के अंदर ही धर्म की स्थापना हुई है, अधर्म को समाप्त किया गया है, दिव्य वृत्तियों को निर्भय प्रदान किया गया है। यज्ञ अब आराम से हो रहे हैं, गौ माता निर्भय होकर विचरण कर रही है। नहीं तो राक्षस लोग गौ हत्या कर रहे थे, यज्ञों को नष्ट करने का काम कर रहे थे। तो वो 14 वर्ष का जो वनवास भगवान ने करना है, उस वनवास के अंदर जब वनवास उनको हुआ है तो कहते हैं कि भगवान ने त्रिजट नाम के ब्राह्मण को बुला करके कहा कि सारी पूजा अर्चना के बाद
कि फेंको लाठी कितनी दूर फेंक सकते हो, उतनी जगह की सारी गौ माता आपको दान में देने का काम उस वनवास के समय भगवान ने संकल्प लिया है। और कहते हैं कि जब उत्तरजट नाम के ब्राह्मण ने वो लाठी फेंकी तो कहते हैं कि सरयू नदी को पार कर गई थी। बोलो सरयू महारानी की। कहते उतनी जगह की जितना स्थान बनता है सारी जगह की दूध देने वाली स्वस्थ गाय भगवान ने त्रिजट नाम के ब्राह्मण को दान में दी है। उस समय संपत्ति का आकलन दान दक्षिणा का ये जो था एक गौ माता से होता था, भूमि से होता था। ऐसे भगवान राम ने कितने लोगों को कल्याण किया है, कितने लोगों को मुक्ति दिलाई है, आप कल्पना करके देखो। तो हम थोड़ी थोड़ी चर्चा भी करते चलेंगे और पंचकवि की भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक प्रसंग हम देखेंगे, भगवान जब वनवास में दक्षिण में जा रहे हैं तो नागपुर के पास एक स्थान आता है जिसका नाम है रामटेक। उस स्थान का नाम उसी दिन पड़ा। किस दिन ध्यान में आ गया? किस किस के? भगवान जा रहे हैं, लक्ष्मण जी, मां सीता और कौन? विश्वामित्र जी साथ है। तो उन्होंने पूछा ये ढेर क्या लगे हैं हड्डियों के? तब विश्वामित्र जी ने बताया यहां राक्षस लोग आते हैं, ऋषि मुनियों को, गौ माता की हत्या, ऋषि मुनियों को मारना, यज्ञ विध्वंस करना, और इन हड्डियों के ढेर, ऋषि मुनियों के और गौ माता की हड्डियों के ढेर ये है। उन भगवान ने अपना हाथ उठा करके संकल्प किया, क्या? निश्चर ही न करहु मही, भुज उठाए प्रण कीन। भगवान ने फिर संकल्प किया, उसी का नाम स्थान का रामटेक हो गया कि अब इस धरती को मैं राक्षसों से हीन करूंगा। और ये जो हड्डियों के लगे ढेर देख रहा हूं, और ऐसे ऋषि मुनियों का, गायों की जो हत्या हुई है, अब ऐसे आगे से नहीं होगी। ऐसा संकल्प लेकर के भगवान आगे बढ़े हैं। और हम सबको पता ही है कि धर्म की स्थापना के लिए 14 वर्षों के अंदर अंदर और रावण को समाप्त करके धर्म की स्थापना करके अयोध्या पुनः वापस आए हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा भी है, बड़े भैया अब हमने लंका जीत ली है और अब हम यहां पर निष्कंटक राज करें। भरत वहां पर है, ठीक है, हम लोग यहां राज करते हैं, अब हम यहां पर राज करते हैं। तब भगवान ने सारी बात सुन के क्या कहा है? सुन लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की क्यों ना हो फिर भी मेरे मन को नहीं भाती। क्यों? जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर के है। देखिए आप, कौन कौन? जननी और जन्मभूमि। जन्मभूमि जिस पर जन्म मिला है। आप लोग चाहे ज्यादातर जरा हाथ खड़ा करना, आज हम यहां हैं लेकिन हमारा मूल बाहर है, जरा हाथ खड़ा करना। देखो ज्यादातर वही है ना। तो मेरा यही एक कहना है, अपनी जन्मभूमि को याद रखना। वहां की कण कण के अंदर आपकी यादें हैं, आपका बचपन होगा, आपके पूर्वजों का बचपन होगा। अपने पूर्वजनों को याद रखना। और मैं कहता हूं अपनी जड़ों से जुड़ के रहना। बोलो गौ माता की जय। हर 100, 150, 200 सालों में स्थान बदलता है लेकिन जन्मभूमि कभी नहीं बदलती। अगर जन्म जहां हुआ है वो कहेगा मेरी जन्मभूमि वो है। और जननी भी नहीं बदलती। श्री चंद्र आज देखिए, चाहे एक ही दिन भगवान रहे, वचन सुनने को मिल रहे हैं। एक ही दिन रहे भगवान। अब भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण भी क्या है? गौ माता। लेकिन अपने जननी के पास एक दिन भी नहीं रहे। अवतार लेते ही कुछ ही घंटों के अंदर वो कहां चले जाते हैं? गोकुल चले जाते हैं। जय गौ माता। लेकिन जननी कौन कहलाई? देवकी। लेकिन मां कौन बनी? यशोदा। इस विषय को समझना। कहते मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी? जननी की कोख से मां की गोद जितनी। तो भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण गौ माता है। भगवान ने कहा कि त्रेता में तो इतना गौ माता को नहीं कर पाया, लेकिन अब द्वापर के अंदर मैं अवतार लूंगा और गौ माता की सेवा, गौ पालन का काम मैं करूंगा। और देखिए, जिस दिन भगवान का अवतार हुआ है, पहले ही दिन कहां पहुंचे? गोकुल। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं।
पहले ही दिन पहुंच गए और पहले ही दिन उनको भोर के समय उनको गौशाला में ले जाया गया। भगवान का नामकरण भी गौशाला में हुआ है। और 5वें दिन की लीला आती है, पूतना ले जाती है और पूतना को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। जिसने 14,000 बच्चों को भक्षण किया, खाया, उस पूतना को मुक्त करने का काम, मुक्ति दिलाने का काम भगवान ने किया, उसको समाप्त किया। लेकिन माँ यशोदा है ना, तो माँ ने कहा कहीं इसको विष ना चढ़ गया हो, कोई विष अंदर ना हो। तो गौशाला में दौड़ के नंद बाबा जाते हैं और कौन? माँ यशोदा जाती है, सारे गोकुलवासी जाते हैं और भगवान के 12 अंगों को गोबर गोमूत्र से स्नान कराते हैं। बोलो गैया मैया की। और फिर नंद बाबा क्या करते हैं? गौ माता की पूंछ उसके सिर से घुमाते हैं, कन्हैया के सिर से घुमाते हैं और छिटक देते हैं और फिर महल में लेकर के आते हैं। ध्यान रखना, कभी बच्चे को कोई नज़र लग जाए, कोई हमें कष्ट हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, शुद्ध भारतीय गाय की पूंछ 3 बार घुमाना और छिटक देना। आप देखो कितना सुंदर रिजल्ट आता है। ये गौ माता की कृपा है। तो भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण गौ माता है। जय गौ माता, जय गोपाल।